बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने प्रदेश की 7 सीटों पर चल रहे उपचुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। राठौड़ ने कहा कि सभी 7 सीटों पर भाजपा जीत हासिल करने जा रही है। तो वहीं राइजिंग राजस्थान के बारे में पूछे जाने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राठौड़ ने न्यूज 21 के सीनियर पॉलिटिकल एडिटर सुरेंद्र सोनी से क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। राजस्थान की 7 सीटों पर जो है वो लगातार बीजेपी के पक्ष में रुझान आने शुरू हो गए हैं और भाजपा पार्टी कार्यालय पर जो है वो कार्यकर्ता खुशी से झूमते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मदन राठौड़ ने 1 to 1 पूरे प्रदेश का दौरा करके जिस तरीके से जो डैमेज कंट्रोल था उसको जो मैनेज किया था उसको लेकर के परिणाम सामने आए हैं। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। भाई साहब, लगातार रुझान आ रहे हैं, आपकी नज़रें जो हैं वो टीवी पर बनी हुई है, क्या तस्वीर देख रहे हैं? देखिए, हम जीतेंगे, हम सभी सीटें जीतेंगे। किस तरीके से आप फील्ड में रहे मुख्यमंत्री जी, आप पूरी टीम के साथ एक एक छोटी छोटी बैठकों के साथ में आपने तमाम चीज़ें देखी ग्रास रूट लेवल बना करके, तो क्या लगा था उस वक्त कि जिस तरीके से आपने रणनीति तैयार की? देखिए, बीजेपी ने अपनी पार्टी को एकजुट रखा और राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार के बजट की घोषणाएं वो हम जनता के बीच में लेकर के गए। इसके कारण से जनता हमको आशीर्वाद दे रही है। मदन जी, देखा जा रहा है कि प्रदेश में भजन सरकार को 11 महीने हो चुके हैं। सुशासन और समय पालना को लेकर के भी क्या ये सुशासन पर लोगों ने मोहर लगाई? हाँ, निश्चित रूप से सुशासन पर मोहर लगाई है जनता ने। मदन जी, जिस तरीके से 7 सीटों पर एक बैक टू बैक जो कंपटीशन था, अब वो कंपटीशन के नतीजे आ रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम तो हो चुका, अब सिर्फ परिणाम की देरी है। किस तरीके के परिणाम, क्योंकि अगर मैं महाराष्ट्र की भी अगर बात करूं, झारखंड की भी बात करूं, तो वहां पर भी एक तरफा जो है वो बीजेपी लीड मार रही है। हाँ, सभी स्थानों पर बीजेपी जीत रही है। महाराष्ट्र में भी जीतेगी, झारखंड में भी जीतेगी और राजस्थान में भी जीतेगी, उत्तर प्रदेश में भी जीतेगी। मदन जी आखिरी सवाल करूंगा। मदन जी, जिस तरीके से जो ग्रास रूट का अब आगे की क्या रणनीति रहेगी? देखिए, अब ये चुनाव थे, चुनाव में सारे मंत्री, कार्यकर्ता, मुख्यमंत्री सभी लोग बिजी थे, लेकिन अब एक सबसे बड़ा इवेंट है राजस्थान राइजिंग, क्योंकि बहुत बड़ा इवेंट है, विदेशी मेहमान आएंगे, पावने आएंगे, तो अब आगे का रूट प्लान कैसा रहेगा? क्योंकि अब स्थितियां बिल्कुल स्पष्ट, क्योंकि बहुमत हमारे पास ज़्यादा है। देखिए, आगे की रणनीति भी राजस्थान के समग्र विकास की रहेगी और यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बढ़ेगा, विदेशी निवेश भी आएगा, संपन्नता आएगी इलाके में और हमारा कर्तव्य है कि हम आम आदमी के जीवन स्तर को मजबूत करना, ऊंचा उठाना, ये काम हम करेंगे, नियमित रूप से हम करेंगे। पहली बार देखा गया है कि किसी प्रदेश अध्यक्ष ने एक बूथ लेवल पे जा करके छोटी छोटी मीटिंग को करके, और एक बीजेपी ने नारा दिया था कि कटेंगे तो बटेंगे। तो क्या ध्रुवीकरण जो हमने एक प्लान बनाया था कि हमें पूरे समाज को एक माला की तरह पिरो करके रखना है, क्या ये जीत मदन राठौड़ की है, मुख्यमंत्री की है? देखिए, मदन राठौड़ कुछ भी नहीं है इसमें। मुख्यमंत्री से लेकर के आम कार्यकर्ता तक सबकी अपनी अपनी भूमिका रही है। जो जितना योगदान दे सकता था उसने दिया है, इसलिए ये तो कार्यकर्ताओं की जीत है। इसमें कोई व्यक्ति विशेष का कुछ भी नहीं है, कार्यकर्ताओं की जीत है। पहली बार देखा गया है कि कांग्रेस एक सीट पर भी खाता नहीं खोल पा रही है, क्या लगता है? क्योंकि हर वक्त देखा गया था कि उपचुनावों में जो है वो कांग्रेस कहीं ना कहीं अपना एक ग्राफ बढ़ाती जा रही थी, लेकिन इस बार जो है वो बीजेपी ने बिल्कुल उसको वहीं रोक दिया। कांग्रेस में आपसी फूट थी और उन्होंने भ्रम फैलाए थे, इस कारण से वो पीछे रहेगी, क्योंकि अफवाहों के आधार पर विश्वास नहीं जीता जा सकता। तो क्या लगता है कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की जो तमाम ये पाप ऐसे थे जो अब बीजेपी धोने का काम कर रही है? कांग्रेस के पाप तो कांग्रेस को ही धोना है वो तो पाप करती जा रही है, वो तो अब कई स्थानों पर कई प्रकार की बातें कर रही है, इसलिए अब उसको क्या कहें। कांग्रेस के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना, मैं तो अपने परिवार को संभाल रहा हूँ और हम साबरमती फिल्म को लेकर के कांग्रेस विरोध कर रही है कि तोड़ मरोड़ करके साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं, क्या मुख्यमंत्री का फिल्म देखना कांग्रेस को भा नहीं रहा? देखिए, साबरमती सत्य को उजागर करने वाली फिल्म है
और इतिहास साक्षी है उस बात का। इसलिए अब कहीं पर उनका कोई जनाधार खिसक रहा है तो वो उसको फिल्म के साथ जोड़ देते हैं। मैं सोचता हूँ जोड़ना नहीं चाहिए, अपना काम करना चाहिए। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में मदन राठौड़, जिन्होंने तमाम तस्वीरों से चीज़ें साफ कर दी हैं कि क्या अब जो रुझान बीजेपी के आने शुरू हो गए, धीरे धीरे मतपेटियाँ खुलेगी तो निश्चित तौर पर अब 7 सीटों पर किस तरीके के परिणाम होंगे उसको देखना भी दिलचस्प होगा। कैमरा सहयोगी संजय कुमार के साथ सुरेंद्र सोनी, न्यूज़ 21 नेशनल, जयपुर।